सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दोस्त न्यूज़ टीवी। आज के खबरनामे के साथ हाजिर हैं। स्पेन के सूबा कतालुनिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की जिनके पास रिहायशी इजाज़तनामा नहीं है और उनके पास हेल्थ कार्ड भी नहीं है, वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। महकमा सेहत कतालुनिया ने एक फॉर्म तश्कील दिया है ताकि जिन गैर मुल्कियों के पास हेल्थ कार्ड नहीं है वो अपनी शनाख्त करवा सकें और कोविड-19 वैक्सीन वसूल कर सकें। तश्कील दिया है वो फॉर्म जिसमें कहा गया है कि इसका मकसद खुसूसी तौर पर कतालुनिया में रहने वाले बेघर अफराद को बगैर किसी इंफरादी हेल्थ कार्ड या अवामी सेहत से मुतल्लक शनाख्ती दस्तावेज के वैक्सीन हासिल कर सकें। अपनी शनाख्त के लिए मुतासरा अफराद को अपना ज़ाती डाटा फराहम करना होगा। खास तौर पर उन्हें लाजमी तौर पर अपना पूरा नाम, तारीख पैदाइश, निये या पासपोर्ट और असल मुल्क का नाम फराहम करना होगा। आपको एक फ़ोन नंबर देने और बल्दिया की तफसीलात बताने की ज़रूरत होगी जहाँ आप रहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से 2020 मार्च से 2021 मार्च तक बार्सिलोना में अवामी ट्रांसपोर्ट में लोगों ने अपने सफर को महदूद कर दिया था और अपनी जाती गाड़ियों को इस्तेमाल में लाए थे। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक मार्च 2021 में दोबारा अवामी ट्रांसपोर्ट लोगों का एतमाद हासिल कर रही है और लोग दोबारा अवामी ट्रांसपोर्ट में सफर को तरजीह दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की काउंसलर रोजा लार्कुन ने बताया कि इस मार्च में अवामी ट्रांसपोर्ट के जरिए 15 लाख और निजी ट्रांसपोर्ट के जरिए 1.4 मिलियन लोगों ने सफर किए। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि वबाई मर्ज कोरोना के दौरान अवामी ट्रांसपोर्ट ने निजी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। रोजा लार्कुन ने कहा कि सार्फिन आहिस्ता आहिस्ता एक मौसर और पायदार निज़ाम के तौर पर अवामी ट्रांसपोर्ट पर एतमाद हासिल कर रहे हैं। उन्होंने टीएमबी की नकलो हमल के किसी भी अदम एतमाद पर काबू पाने के लिए हमें मिलकर इसरार करना होगा और तालीमी असूल बनाने होंगे। एटीएम के जनरल डायरेक्टर पेरी तोरेस ग्रियो ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी नकलो हरकत की हौसला अफजाई करना एक मुहिम नहीं है, बल्कि इन लोगों से खिताब करना है जिन्हें सफ़र करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें यकीन हो सके कि यह सफ़र सेहत के लिए महफूज और सलामती के साथ अंजाम पाएगा। तोरेस ने मजीद कहा कि दुनिया भर के तमाम अदाद-ओ-शुमार में अवामी नकलो हमल वायरस की मुंतकिली का सबब नहीं बना। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। स्पेन में एक दिन में 4,20,000 वैक्सीन का टीके लगाए गए हैं। ज्यादातर लगाई जाने वाली वैक्सीन फाइजर की है जो 7 मिलियन से ज्यादा है, जबकि एस्ट्राजेनेका 2 मिलियन से ज्यादा लगाई गई हैं। वैक्सीन लगाने के आदाद-ओ-शुमार रोजाना की बुनियाद पर नोट किए जा रहे हैं। इस जुमा को वजारत सेहत की जानिब से पेश किया जाने वाला वैक्सीनेशन डाटा है, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 4,20,296 अफराद शामिल हैं जिनको वैक्सीनेशन की गई है। अब तक दी गई 10 मिलियन से ज्यादा खुराकों में से 72,65,799 फाइजर बायोटेक से हैं। 57,07,514 का तल्लक मॉडर्ना से है। 23,88,522 का तल्लक एस्ट्राजेनेका से है। कम अज कम एक खुराक वाले लोगों की तादाद 71,59,716 है। 15.1% स्पेनवी आबादी को वैक्सीनेशन हो गई है। दूसरी जानब स्पेन भर में ईस्टर के मौके पर कोरोना पाबंदियों में जो नरमी की गई थी, उस नरमी के दिनों में लोगों ने कोरोना एसओपीज का मुकम्मल ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से स्पेन के इलाका आस्तोरियस के अलावा तमाम खुद मुख्तार और दीगर सूबों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत के मुताबिक जुमा को कोरोना मुतासरीन की तादाद 10,875 है। 149 अमवात हुई हैं। हर 1 लाख बाशिंदों में 182.1 कोरोना मुतासरीन है, जो 4.3% का इजाफा हुआ है। स्पेन में कोरोना वायरस के मुतासरीन में लगातार दूसरे दिन इजाफा देखने में आया है। अस्पतालों से भी अच्छी खबर नहीं है। एक हफ्ते में कोविड के साथ दाखिल मरीजों की तादाद 1,422 अफराद का इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता जुमा की निस्बत 18% ज्यादा है। इंतहाई निगहदाश्त में फिलहाल गुज़श्ता जुमा के मुकाबले में 2.7 अफराद कोरोना वायरस के इलाज में हैं, यानी 11% का इजाफा हुआ है। जुमा के रोज वजीर कैलवत ने ऐलान किया है कि तय मोबिलियत के टेस्ट जून में शुरू होंगे, जबकि इस बाबत तफसीलात की फराहमी का सिलसिला मई में शुरू किया जाएगा। फरवरी के वस्त में रिपोर्ट आई थी कि तय मोबिलियत की शुरुआत 21 अप्रैल से होंगी।
सरकारी ऐलान के बाद तारीख में मजीद 2 माह की तौसीह कर दी गई है। अब कुल मिलाकर 7 साल की ताखीर हो गई है। 2015 में सर्विस को लॉन्च करने का इरादा किया और 2017 में मोबाइल में ट्रांसपोर्ट टिकट के लिए सेटिंग की गई। ताहम उसके बाद ये सर्विस अब तक मुसलसल इल्तवा का शिकार रही और इस नई टेक्नोलॉजी से किसी तरह भी फ़ायदा नहीं उठाया गया। ते मोबाइल एक ट्रांसपोर्ट कार्ड के तौर पर काम करेगी। बजाय किराए के तयन के इसके जरिए जितना सफ़र होगा उस हिसाब से अदायगी की जाएगी। उसके साथ ही मुसाफिर कार्डबोर्ड कार्ड्स को भी अलविदा कह देंगे। ते मोबाइल के जरिए 5.7 मिलियन अफराद सफ़र करेंगे और 75 ट्रांसपोर्ट कंपनियां इसको अपनाएंगी। स्पेन में वाक़िअ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे हमारी कोई और ब्रांच नहीं। कतालान कैलेंडर में 23 अप्रैल का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसको सांत जोर्दी या एस्टी जॉर्ज डे भी कहते हैं। सांत जोर्दी कतालान सरप्रस्ते अव्वल थे। कतालोनिया में यह दिन रोमांस और लिटरेचर के तौर पर शानदार तरीके से मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे को गुलाब और किताब पेश करते हैं। आम हालात में कतालोनिया की मसरूफ गलियों और चौराहों पर हजारों की तादाद में लोगों का जमे गफीर होता है। बड़ी तादाद में मुसन्निफीन और अदीब बैठे होते हैं और लोग इनसे अलैक्सलैक करते हैं और वो लोगों से अलैक्सलैक करते हैं। इतनी ही बड़ी तादाद में सुर्ख गुलाब हाथों में लिए लोग एक दूसरे को पेश कर रहे होते हैं। गुज़श्ता साल कतालोनिया में सख्त लॉकडाउन और कोरोना पाबंदियों की वजह से सांत जोर्दी का दिन 23 अप्रैल की बजाय 23 जुलाई को मनाया गया, जहां छोटे पैमाने पर तकरीबात हुई। अब सवाल ये है कि इस साल क्या होगा। गुज़श्ता साल की निस्बत अब की बार पाबंदियों में खातिरख्वाह नरमी की गई है, मगर 7 अप्रैल को कतालोनिया में इलाकाई सतह पर लोगों की आमदोरफ्त रोकने के लिए नए इक़दाम उठाए गए थे, जो 19 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 23 अप्रैल तक बाहर से लोगों की बड़ी तादाद कतालोनिया का रुख नहीं कर सकेगी। इस साल 5 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम होगा। किताबों की दुकानों समेत गुलफरोशों को भी इजाज़त होगी तो 21 अप्रैल तक 25 अप्रैल अपने स्टॉल्स जाएं, मगर शर्त यह होगी कि कोरोना से मुतल्लिक़ हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। इस तरह कल्चरल तकरीबात भी महदूद पैमाने पर होंगी। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स। आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनैलिटी, फैमिली वीज़ा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हज़ारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीता सिस्टम की झंझट से निजात, ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में। बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनैलिटीज़ जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है